जोहार दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं जैसे सीजीएल का पेपर 3 सिलेबस। ठीक है, पेपर 3 में कौन कौन सा चीज़ को पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले आप लोग को पेपर 2 के बारे में सिलेबस को पूरा डिस्कस कर दिए हैं। पेपर 1 में क्या पढ़ना है उसको भी बता दिए। तो आज हम लोग देखेंगे पेपर 3। ठीक है, ये पेपर 3 जो है ये इसका भी जितना नंबर होगा ये भी जुटेगा और इसी के आधार पर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही मेरिट बनेगा। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आप लोग को बता दिए थे कि पेपर 1 जो रहेगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, यानी आप लोग को यहाँ 30% लाना ही है, 30% लाना है, तब जाकर आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। पेपर 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब हम लोग देखते हैं ये पेपर 3 को। तो पेपर 3 जो है इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता और जांच, ठीक है, कंप्यूटर और झारखंड राज्य से संबंधित। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सामान्य अध्ययन में, सामान्य अध्ययन क्या क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन आने वाला है और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए सामान्य विज्ञान कहने का मतलब इसमें तीनों चार चीज़ आ जाता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, बॉटनी, सब जूलॉजी, सब सारा चीज़ इसमें फिक्स इसके अंदर में आता है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है किसी चीज़ का। देखिए उसके बाद सामान्य गणित हो गया, उसके बाद रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आने वाला है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आएगा और झारखंड से 40 क्वेश्चन आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा ये पेपर 3 जो है इसमें टोटल 450 का मार्क्स का फुल मार्क्स है इसमें। ठीक है, 450। ध्यान दीजिएगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो रहा है, 150 क्वेश्चन और प्रत्येक का जो नंबर है 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का सही करने पर 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 450 नंबर। अब और इसका टाइमिंग जो है 2 घंटा है पेपर 3 के लिए। 2 घंटा हो गया इसका। और न्यूनतम जो मिनिमम जो मार्क्स है ये 30% है, मतलब 30% आपको लाना ही है। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बताए थे कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आपको 30% नंबर लाना ही है। पेपर 1 में 30% लाइएगा तब जाकर आप क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाकर आपका पेपर 2 जांच होगा। ठीक है, अब पेपर 2 में भी कुछ इसी तरह का कंडीशन है। देखिए जो लैंग्वेज है उसमें बोला गया है कि पेपर 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये समझिएगा इसको, पेपर 1 में आप पेपर 1 में 30% लाएँ, ठीक है, तो आपका पेपर 2 चेक होगा। अब पेपर 2 में अगर आप 30% नहीं लाएँ तो पेपर 3 चेक नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अब क्या पढ़ना है आगे। देखिए पेपर 3 का ये सामान्य अध्ययन में। ठीक है, सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी का सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। ठीक है, देखिए वर्तमान घटनाओं, देखिए ये करंट अफेयर्स का बात कर रहा है, वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है या की जाती है। यानी ये करंट अफेयर्स का बात किया है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें झारखंड में मिक्स है, इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग का जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे संबंधित सारा चीज़ को जानना है कि उस देश में क्या है क्या नहीं है, क्या किस तरह से संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, कैसे है, इस सब चीज़ को देखना है। अब देखिए समसामयिक हो गया,
वैज्ञानिक प्रगति, साइंस एंड टेक, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके बाद भारत की भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ठीक है, और महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद आता है हिस्ट्री आता है, ठीक है, हम लोग का। उसके बाद हिस्ट्री, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद जो है कि देखिएगा पंचायती राज है, उसके बाद राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। इन सब चीज़ों को पढ़ना ही है। और अंतिम में देखिएगा झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, यानी पेपर 3 का ये सामान्य अध्ययन में झारखंड को भी शामिल किया गया है, यानी यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दूसरा है हम लोग का ख में सामान्य विज्ञान, और इस सामान्य विज्ञान में तीनों चारों टॉपिक जो है इसमें सम्मिलित है, ठीक है। यानी सामान्य विज्ञान कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी को केवल आप लोग पढ़ के चल गए या केमिस्ट्री को, ऐसा नहीं, पढ़ना सारा चीज़ को है। देखिए इसमें क्या क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद जूलॉजी है, बोटनी है। ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मेजर जो होता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए अब इसमें पढ़ना क्या है, वैसे टॉपिक नहीं बताया गया है कि फलाना टॉपिक को ही पढ़ना है, वैसा नहीं, इसमें आप लोग को सबको पढ़ना है। देखिएगा सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिनसे विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। कहने का मतलब कि इसमें आप लोग को देखिए यहाँ तो कोई टॉपिक बताया नहीं गया है कि किसको पढ़ना है, इसमें सारा चीज़ को आपको पढ़ना ही है, लेकिन चालाकी से पढ़ना है, अपना स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहे हैं और इसी में 3 महीना गवा दिए, वैसा नहीं। आगे देखिएगा सामान्य गणित में, देखिए सामान्य गणित में ये आपका सिंपल है, अंक गणित है, प्राथमिक बीजगणित है, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोण, क्षेत्रमिति है, ठीक है। और ये मतलब कि 10th लेवल का है, ये इसमें टेंशन नहीं लेना है, 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा। ये हम लोग का रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में आप लोग को पता ही है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए उसके बाद कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर इसमें MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड और MS एक्सेल। इसका मतलब कि बहुत ही सॉलिड टाइप से इसका नॉलेज होना, मतलब इसका नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब जाकर इसका क्वेश्चन को सही कर पाइएगा, नहीं तो एकदम कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो MS वर्ड, ठीक है, और MS एक्सेल, इसको बहुत ही मतलब कि पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़ोर शोर से, ठीक है। देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपक्रमों, ठीक है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालित, ठीक है, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी, ठीक है। देखिए अब MS ऑफिस में जो भी आता है, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड में तो आप लोग को पता है कि क्या पढ़ना है, उस सब सेम ही सिलेबस है। सो पेपर 3 का हम लोग का यही सिलेबस था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा क्रिटिकल मतलब उस टाइप का सिलेबस नहीं है, ठीक है। पेपर 3 नॉर्मल है। सो आई होप आप लोगों को
समझ में तो आ ही गया होगा। सो क्लास को यहीं एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।